आगे बढ़ते हैं। आरसीए के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का भूमि पूजन आज होना है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत करेंगे भूमि पूजन। तस्वीरें आएंगी कुछ ही देर के बाद। आरसीए के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का भूमि पूजन आज होना है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की मौजूदगी, भूमि पूजन वही करेंगे। तो लगातार इस स्टेडियम का इंतजार सभी को है। भूमि पूजन आज होना है। इसी पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, वैभव गहलोत वहां पर दिखाई दे रहे हैं, कितनी देर में भूमि पूजन होगा? देखिए, बिल्कुल दीपा, कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। ठीक 11 बजे का समय निर्धारित था और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत मौजूद है, तमाम आरसी के पदाधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, जहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, पूजा चल रही है, जहाँ पे खुद वैभव गहलोत मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हम। जब वैभव गहलोत यहाँ पे आए हैं पूजा करने के लिए, वो खुद मौजूद है। उनकी बेटी काशमिनी है। आरसी के जो तमाम पदाधिकारी है वो यहाँ पे हैं। वो भी हमको लगातार जो है वो तस्वीर आप तक पहुँचाते हैं कि तमाम जो पदाधिकारी आरसी के वो यहाँ पे हैं। आरसी के सचिव है, आरसी के कोषाध्यक्ष है वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा विभिन्न जिला संघों के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। और इन पदाधिकारी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं किशन निमावत है, महेंद्र नाहर है, सुभाष जोशी है, इसके अलावा महेंद्र शर्मा है यहाँ पे, और साथ में जिला संघ अधिकांश, सभी तो हालांकि नहीं आ पाए, लेकिन अधिकांश जो जिला संघों के पदाधिकारी है वो यहाँ पे हैं, मौजूद है। और अब भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। वैभव गहलोत खुद यहाँ मौजूद है। और जब भी हमने देखा है पहले भी कि कोई शुभ काम होता है, बड़ा काम होता है, तो अपनी बेटी काशमिनी को साथ रखते हैं। और आज भी काशमिनी उनके साथ है। पूजा जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता महेश मौर्दिया है वो भी यहाँ पे हैं। बाकी जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे हैं। तो ये तस्वीरें हैं लगातार वो हम आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन स्थल से। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं वैभव गहलोत, वही भूमि पूजन भी कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि नरेश आप बता रहे हैं। आप एक बार मैं चाहूँगी इस स्टेडियम के बारे में जानकारी आप दें, क्योंकि सभी को इंतजार है जल्द से जल्द स्टेडियम तैयार हो तो बड़ी सौगात मिले। क्या खासियत है, क्या इसकी सुविधाएँ होंगी, किस तरीके का पूरा स्टेडियम बन करके तैयार होगा? देखिए, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। और भारत की बात करें तो देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है बनने जा रहा है। और चूँकि आरसीए ने खुद जो है ये ज़मीन जेडीए से ली है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि सरकार का स्टेडियम है, वहाँ पे मैच होते थे। लेकिन वैभव गहलोत जो आरसी अध्यक्ष, उन्होंने फैसला किया कि खुद का स्टेडियम बने, आरसी का खुद का स्टेडियम हो। और उसी क्रम में उन्होंने पहले ज़मीन है वो यहाँ पे ली और उसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई कि किस कंपनी को ये काम देना है। और जब टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई तो उसके बाद आज जो वह दिन आ गया जब भूमि पूजन यहाँ पे हो रहा है। कुछ दिनों बाद में औपचारिक शिलान्यास यहाँ पे होगा, फिर भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके बाद निर्माण कार्य है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और माना जा रहा है कि करीब 2 से 2.5 साल के बीच जो पहला फेज़ है स्टेडियम के बनने का वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। करीब 75,000 दर्शक क्षमता का ये स्टेडियम है बनेगा। 2 फेज़ में बनाया जाएगा। और इसमें न केवल क्रिकेट मैदान ही होगा बल्कि एकेडमी भी बनेगी, साथ में एक होटल भी बनेगी। प्रैक्टिस के लिए जो पिचेज है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो एक बड़ा जो ये, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है। और इस स्टेडियम को बनाने के लिए लगातार इसकी डिज़ाइन है वो भी कई फेज़ में जाके फाइनल हुई थी। और अच्छी डिज़ाइन बनने के बाद चूँकि इस तरह का स्टेडियम बनाया जा रहा है ताकि हर तरह से इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मौजूद हो। और वो सुविधा है वो क्रिकेटर्स को मिले। और साथ में जो दर्शक यहाँ मैच देखने आएंगे समय समय पर जब मैच होंगे भविष्य में, तो उनको हर तरह की सुविधा मिले। हाई टेक्नोलॉजी से का उपयोग करते हुए स्टेडियम का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। तो एक सपना था लगातार आरसीए अध्यक्ष का कि एक इस तरह का खुद का स्टेडियम बने। क्योंकि अब तक जैसे मैंने कहा कि जहाँ मैच होते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम वो सरकार का स्टेडियम है, लेकिन आरसीए का खुद का कोई स्टेडियम नहीं था। लेकिन जब प्रयास शुरू हुए तो सरकार के सामने जब पक्ष रखा, सरकार ने
इनको ज़मीन दी और इन्होंने ज़मीन खरीदी जेडीएस से। और चूँकि वो उस प्रोसेस होने में भी काफ़ी समय लग गया, सरकारी प्रक्रिया होती है, लेकिन जब ज़मीन आवंटित हुई तो उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वह आरसी के द्वारा हो रही है, निर्माण कार्य की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी होगा जिसमें आरसी के पदाधिकारी के साथ बीसीसीआई के जो पदाधिकारी हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली है, उनको चलिए ठीक है, नरेश जानकारी दे रहे थे वहाँ से। क्या इसकी खासियत है? भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जल्द ही बन करके तैयार होगा। पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। कुछ ही वक्त के बाद शिलान्यास भी होगा। आज भूमि पूजन का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। खुद आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भूमि पूजन कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी बेटी काशनी भी मौजूद है। अब लक्ष्य यही है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो और फिर यहाँ के खेल प्रेमियों को, क्रिकेट प्रेमियों को फ़ायदा मिले। नरेश, लगातार कोशिश, ये तो पर्सनल तौर पर भी ये कहा जाता है कि वैभव गहलोत की बड़ी उपलब्धि ये है, जब ये स्टेडियम बन करके तैयार होगा, इसका फ़ायदा लोगों को मिलना शुरू होगा, तो एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी होगी। कितना टारगेट इसको लेकर रखा गया है? कब तक का टारगेट है? कब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा? क्या टारगेट रखा गया है? ये 2 फेज की जो है ये स्टेडियम के निर्माण का कार्य रखा गया है और माना यह जा रहा है कि जो पहला फेज है वो 2 से 2.5 साल के बीच में पूरा हो पाएगा। क्योंकि देखिए जो काम है वो विश्व स्तरीय होगा, कोई समझौता नहीं हो सकता इस तरह के प्रोजेक्ट को लेके। वैसे तो समय जरूर लगेगा, लेकिन जब पूरा होगा कहा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा तो देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, जहाँ पे हर तरह की सुविधा क्रिकेट को लेकर होगी, चाहे वो प्रैक्टिस मैच को लेकर हो, चाहे एकेडमी हो, चाहे होटल हो और पार्किंग हो, तमाम की सुविधा है वो यहाँ पे होगी। क्योंकि ये अगर इसकी मैं आपको जगह बताऊँ तो ये जो दिल्ली बाईपास है दौलतपुरा टोल से थोड़ा सा आगे ही मुख्य सड़क से हाईवे पे ही ये जमीन मौजूद है। लोकेशन है वो बहुत ही शानदार तरीके से फिर इस जमीन को लिया गया है ताकि भविष्य में किसी तरह की यहाँ पे आए मैं ट्रैफिक की ठीक है नरेश, ठीक है। तस्वीरें दर्शकों को हम दिखाते हैं। भूमि पूजन का कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है, इसीलिए थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम भी आ रही है। नरेश की जानकारी वो दे रहे थे कि वहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं होंगी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। जो दर्शक पहुँचेंगे मैचेस को देखने के लिए भी, उनका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही सभी की सुविधा का भरपूर ख्याल यहाँ पर रखा गया है। स्टेडियम के निर्माण कार्य की जब शुरुआत होगी तो फिर धीरे धीरे हर बारीकी को परखा जाएगा। उसके बाद एक शानदार स्टेडियम बन करके तैयार होगा। लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। सभी बारीकियों को लगातार अक्सर समझते भी रहते हैं वैभव गहलोत। ये तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भूमि पूजन करते हुए। कुछ ही वक्त के बाद इसका शिलान्यास भी होगा और जल्द ही कोशिश यही है कि जल्द से जल्द, बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे और जल्द से जल्द ये पूरा स्टेडियम बन करके तैयार हो। वर्ल्ड क्लास ये स्टेडियम जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरें सीधी आरसीए के तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इसका हिस्सा बने हुए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब लगातार अधिकारियों से इस स्टेडियम के बारे में जानकारी लेते रहते हैं वैभव गहलोत। अब शिलान्यास का इंतजार है और उसके बाद जो टारगेट सेट किया गया है इसके निर्माण को लेकर, उसको भी जल्द से जल्द पाया जाएगा। पूरी कोशिश आरसीए के पदाधिकारी करेंगे। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत। 75,000 की दर्शक क्षमता वाला ये स्टेडियम होगा। हर हाईटेक सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। सभी सुविधाएं मिलेंगी। अलग अलग देशों में अध्ययन किया गया इस स्टेडियम के ऐलान से पहले भी। लगातार पहले समझा गया कि कहाँ पर किस देश में किस तरीके से हाईटेक चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं स्टेडियम के लिए, जो सबसे अलहदा, सबसे अलग बनाती है किसी स्टेडियम को। तमाम रिसर्च के बाद अब इस स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है और हर चीज़ का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। भूमि पूजन का एक कार्यक्रम, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भूमि पूजन करते हुए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका श्री गणेश आज हो रहा है।
जल्द ही स्टेडियम बनेगा। खेल प्रेमियों को, यहाँ के लोगों को अपना स्टेडियम हो, ये लगातार कोशिश भी रही आरसीए की। अब आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की भी ये अपनी उपलब्धि कि उनके कार्यकाल में स्टेडियम का भूमि पूजन भी हो रहा है, शिलान्यास भी, और जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। नरेश, इसको कितनी बड़ी कामयाबी हम माने वैभव गहलोत की, क्योंकि लगातार हमने देखा बार बार जब भी इससे पहले वो आरसीए को लेकर जानकारी देने के लिए मीडिया के सामने आए, उन्होंने इस बात को लेकर जोर दिया था कि अपना एक स्टेडियम होना चाहिए। जो ज़रूरतें महसूस की जाती हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद का स्टेडियम होगा तो सभी को सहूलियत मिलेगी। कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। किसी भी खेल संस्था का मैदान हो तो उससे बड़ी कोई खेल संस्था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ 30 से अधिक खेल संघ है, लेकिन किसी भी खेल संघ का अपना खुद का मैदान नहीं है। जो मान स्टेडियम है उस स्टेडियम में अलग अलग मैदान में किसी भी क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, उसी में ही आयोजन होते रहे हैं। लेकिन और इससे पहले अगर आरसीए का इतिहास है, कोशिशें हुई थी, दावे हुए थे उसका स्टेडियम बनाने का, उसकी जमीन लेने का, चाहे पुराने अध्यक्षों की बात करें, पुराने पदाधिकारी की बात करें, लेकिन उसमें कभी सफलता नहीं पाई। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि राजस्थान क्रिकेट संघ करीब 1 दशक तक विवादों में भी रहा था, पदाधिकारी को झगड़े रहे थे, जिनके बैन लग गया था, क्रिकेट गतिविधियां ठप हो गई थी। लेकिन जब वैभव गहलोत यहाँ अध्यक्ष बने तो उन्होंने 3 जो वादे किए थे। एक वादा था कि आरसीए का सस्पेंशन हटवाना, दूसरा वादा था बीसीसीआई से वित्तीय सहायता पहले की तरह फिर से मिलते रहना, और तीसरा था कि आरसीए का खुद का स्टेडियम। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जिसकी हम बात करें, सबसे पहले उन्होंने आरसीए के अध्यक्ष के रूप में जो काम किया वो बीसीसीआई के अध्यक्ष से मिले, सौरव गांगुली से मिले, जय शाह से मिले, सचिव है बीसीसीआई के, और गृह मंत्री जो है अमित शाह उनके बेटे हैं। लेकिन पार्टी लाइन से अलग हटके उन्होंने क्रिकेट की बात उनसे की, आज राजस्थान में क्रिकेट की बात की, तो जिससे 2 बड़े परिणाम निकले। एक तो आरसीए का सस्पेंशन था, और दूसरा जो बीसीसीआई से वित्तीय सहायता जो बंद पड़ी थी लंबे समय से, वो वित्तीय सहायता मिलना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने एक काम हाथ में लिया कि आरसीए जमीन खरीदे, अपना स्टेडियम बनाए। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया तो सरकार के स्तर पे, जेडी के स्तर पे जितनी भी जो पहले दिक्कतें थी, चाहे वो फाइल को लेके हो, चाहे पूरी कार्रवाई को लेकर, उन तमाम दिक्कतों को दूर किया। उसके बाद जो पैसे जमा होने थे वो पैसे बीसीसीआई की मदद से दिए जेडीए को, और जमीन अपने हाथ में दी। उसके बाद हुआ टेंडर का काम। तो टेंडर के काम में भी एक पूरा प्रोसेस लगता है, और जो ऐसी कंपनी को चुना जिसको एक अच्छा अनुभव हो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का, तो टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई, और अब वो दिन आया जब भूमि पूजन का समय है। तो जैसे आपने कहा कि कितनी बड़ी उपलब्धता है, तो ये बताता है कि किसी खेल संघ का अपना खुद का स्टेडियम हो, क्योंकि अधिकांश जगह हम देखते हैं कि सरकार के जो खेल मैदान होते हैं, सरकार के जो स्टेडियम होते हैं, उनमें ही खेल आयोजन होते हैं। लेकिन अब ये शुरुआत, बिल्कुल आरसीए का अपना स्टेडियम होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी, उपलब्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए सबसे पहले बेहद अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। विश्व के 3रे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने विश्वकर्मा पूजन किया। विश्वकर्मा पूजन के साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को जमीन सौंपी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब स्टेडियम के निर्माण का कार्य शुरू होगा, तो जिसका इंतजार था, जल्द से निर्माण कार्य शुरू हो। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जब ऐलान हुआ था क्रिकेट स्टेडियम को लेकर तब खुशी थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब निर्माण कार्य को लेकर पूजन भी शुरू हुआ है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। चलिए वापस हम नरेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। वैभव गहलोत की पुत्री काश्मीरी भी उनके साथ है। पूजन विधि जिस तरह से शुरू हो चुकी है, काश्मीरी के द्वारा भी वैभव गहलोत संपन्न करा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लकी वैभव गहलोत के लिए उनकी बेटी हमेशा रही हैं। उनकी मौजूदगी साथ है। सीधी तस्वीरें जयपुर से।